you can trust. Hi guys, welcome to Sakshi IAS, the name you can trust. गाइस आज बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पे हम डिस्कशन करने लगे हैं, दैट इज़ GS3 एनालिसिस ऑफ सिलेबस कि कैसे GS3 की तैयारी करनी है। लेक्चर स्टार्ट करने से पहले मैं अपना इंट्रोडक्शन दे देता हूँ। आई एम रघुनंदन, आई हैव डन बीटेक इन केमिकल इंजीनियरिंग, MBA इन HR एंड लव टू हेल्प अदर्स एंड टीचिंग इज़ माई पैशन। तो गाइस ये बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो रहने वाली है और इसके बाद से हम डिस्कशन स्टार्ट कर देंगे कल से GS3 के एक एक टॉपिक का कि कैसे हम GS3 को कवर करेंगे। ठीक है, इसमें सिलेबस का प्रॉपर आपको एनालिसिस मिलने वाला है, मैक्रो लेवल पे भी और माइक्रो, और कैसे इसकी प्रिपरेशन करनी है। यूपीएससी के एस्पिरेंट्स इसको देख सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं गाइस। तो देखो GS3 में 5 टॉपिक्स है: साइंस एंड टेक, इकोनॉमिक्स, बायोडिवर्सिटी एंड इन्वायरमेंट, सिक्योरिटी एंड डिज़ास्टर मैनेजमेंट। ये टॉपिक्स मैंने कहाँ से उठाए हैं? ये आपकी यूपीएससी के सिलेबस में ही मैंशनड है। हम वन बाय वन सारा टॉपिक सिलेबस का डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे जो पहला टॉपिक है वो है इंडियन इकोनॉमी एंड इश्यूज रिलेटेड टू प्लानिंग, मोबिलाइजेशन रिसोर्सेज, ग्रोथ, डेवलपमेंट, एम्प्लॉयमेंट, इंक्लूसिव ग्रोथ एंड इश्यूज राइजिंग फ्रॉम इट, गवर्नमेंट बजटिंग। तो ये बेसिकली इकोनॉमिक्स के आगे, और इसी में एग्रीकल्चर भी इसी का ही पार्ट है। मेजर क्रॉपिंग, क्रॉपिंग पैटर्न, इरिगेशन उनके टाइप्स, ट्रांसपोर्ट एंड मार्केटिंग ऑफ द एग्रीकल्चर प्रोड्यूस एंड इश्यूज रिलेटेड ई टेक्नोलॉजी। ठीक है, ये सब मैंशनड है आपके सिलेबस में। यू हैव टू लर्न द सिलेबस बाय हार्ट। और क्या इनके अंदर क्या क्या कवर करना है हम इसी वीडियो में एंड में करेंगे डिस्कस इन डिटेल। आप एक बार ओवरव्यू ले लीजिए हेडिंग्स का। फिर इश्यूज रिलेटेड टू डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट फार्म सब्सिडीज, MSP, PDS। देखो, बीइंग एन एडमिनिस्ट्रेटर यू नीड टू नो ईच एंड एवरीथिंग। वाई? बिकॉज कल को देखो आपको क्रॉपिंग पैटर्न्स का, क्रॉप्स का पता होना चाहिए, तुम्हारी खुद की डिस्ट्रिक्ट में कौन सी मेजर एग्रीकल्चर इश्यूज चल रही है, कैसे उसको सॉल्व करना है, क्या ट्रांसपोर्टेशन मार्केटिंग में क्या दिक्कतें आ रही हैं। ठीक है, देखो यू बीइंग एन एडमिनिस्ट्रेटर इज़ अ कंट्रोलर ऑफ एवरीथिंग। फिर इंडियन इकोनॉमी की तुम्हें नॉलेज होनी चाहिए, हमारे यहाँ ग्रोथ कैसी चल रही है, जॉबलेस ग्रोथ आजकल बोल रही है, तो गवर्नमेंट बजटिंग क्या है, सरकार को पैसा कहाँ से मिलता है, हर टॉपिक क्लियर होना चाहिए तुम्हें। ठीक है, फूड टेक्नोलॉजी, टेक्नोलॉजी मिशन, फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज, आजकल पैक फूड का चल रहा है। तुम खुद पैक फूड दे रहे हो बच्चों को, छोटे बच्चों को दे रहे हो आशा वर्कर्स की हेल्प से, मिड डे मील स्कीम चला रहे हो, न्यूट्रिशन प्रोवाइड कर रहे हो, तो क्या प्रोसेस फूड नहीं खिला सकते बच्चों को? ठीक है, तो ये चीज़ें आपको खुद पता होना चाहिए कि फूड प्रोसेसिंग क्या कैसे होती है, लैंड रिफॉर्म्स क्या है, लिबरलाइजेशन का इकोनॉमी पे क्या फ़र्क पड़ा है, इंडस्ट्रियल पॉलिसी चेंजेस क्या आए हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर, एनर्जी, पोर्ट, रोड, ट्रांसपोर्ट्स, इन्वेस्टमेंट मॉडल्स क्या है, अब कैसे इकोनॉमिक्स की प्रिपरेशन करनी। देखो प्री वाला सारा आपको फिंगर टिप्स पे होना चाहिए। तो प्री वाला इकोनॉमिक्स तो करना ही है। उसके अलावा एक विजन का वैल्यू एडेड मटेरियल आता है। ठीक है, इसमें सारे टॉपिक ये सेक्शन वाइज बने हुए हैं, जहाँ वो फॉलो कर लो, जहाँ ओनली IAS की प्रहार बुकलेट्स है वो फॉलो कर लो। दोनों इकोनॉमिक्स के लिए बेस्ट सोर्स है, जौन सा मर्जी फॉलो कर लो। उसको नीति आयोग का एजेंडा 75 रिपोर्ट के साथ सप्लीमेंट कर लो। इकोनॉमिक सर्वे पढ़ना पड़ेगा, वॉल्यूम 1 पूरा पढ़ लो, वॉल्यूम 2 सिर्फ समरी से भी चल पड़ेगा। मेंस 365 करना ही है, अगर 2 साल का कर सको बहुत अच्छा, नहीं तो 1 साल का तो करना ही है। ये करना ही है, इंपॉर्टेंट है। करंट अफेयर्स, क्योंकि GS3 ज़्यादा करंट अफेयर ओरिएंटेड है। कल हम PYQ डिस्कस करेंगे GS3 के, तो इसलिए आपको सारा अच्छे से करना है कवर। अब बारी आती है साइंस एंड टेक की। साइंस एंड टेक कैसे करना है गाइस? साइंस एंड टेक के कौन से टॉपिक्स हैं? डेवलपमेंट एंड देयर एप्लीकेशन, क्या क्या नई डेवलपमेंट्स हो रही है साइंस एंड टेक में, क्या क्या नई एप्लीकेशंस हैं उनकी, अचीवमेंट्स क्या है साइंस एंड टेक में, टेक्नोलॉजी और डेवलपिंग न्यू टेक्नोलॉजी क्या है। ठीक है, अवेयरनेस क्या है, IT, स्पेस, कंप्यूटर, रोबोटिक्स, नैनो टेक्नोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी। ठीक है, सोर्सेज क्या है? देखो साइंस एंड टेक की कोई एक PDF उठा लो, वहाँ से कर लो। उसके अलावा मेंस 65 इज सफाइस फॉर प्रिपरेशन। 2 साल का कर सकते हो तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो सिंगल ईयर का तो करना ही है। इन्वायरमेंट एंड बायोडिवर्सिटी पूरा प्रीलिम्स वाला तो करना ही है रिवाइज। उसके अलावा कुछ स्पेसिफिकली टॉपिक UPSC ने मेंशन किए, लाइक कंजर्वेशन, इन्वायरमेंट पोल्यूशन, डिग्रेडेशन, इन्वायरमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट, इनको थोड़ा ध्यान से पढ़ लेना है। सोर्स इसके शंकर IAS इज़ मोर देन इनफ। किसी ने अगर कोई और सोर्स फॉलो करा है तो वो फॉलो करो, लाइक PMF, कुछ भी आपने जो फॉलो करा है एक करो। उसके अलावा आप क्या करो, इन्वायरमेंट में खुद की एग्जांपल्स और स्टैटिस्टिक्स निकाल लो नोट्स में से। लाइक कोई चीज़ न्यूज़पेपर में आई है कंजर्वेशन रिलेटेड, तो वो कोट करो, आपका आंसर को इनहेरेंट नंबर देंगे वो। ठीक है, मेंस 365 को अच्छे से करना है।
डिज़ास्टर मैनेजमेंट कोई एक पीडीएफ उठा लो, विजन की उठा लो, ओनली एस उठा लो, उससे बेसिक्स कवर कर लो। उसके बाद डिज़ास्टर मैनेजमेंट में जो न्यूज़ में रहता है उस पे ध्यान दो, और 365 इज़ इनफ, और सॉरी मेंस 365 इज़ इनफ। नेक्स्ट इज़ इंटरनल सिक्योरिटी। इंटरनल सिक्योरिटी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इंटरनल सिक्योरिटी में कुछ टॉपिक्स है लाइक लिंकेज बिटवीन डेवलपमेंट एंड स्प्रेड ऑफ एक्सट्रीज्म, रोल ऑफ एक्सटर्नल स्टेट एंड नॉन स्टेट एक्टर्स, चैलेंजेस क्या है इंटरनल सिक्योरिटी के, ठीक है, सिक्योरिटी चैलेंजेस एंड देयर मैनेजमेंट क्या है, वेरियस सिक्योरिटी फोर्सेस एंड एजेंसीज क्या है, सोर्सेस। एक आईपीएस सर है अशोक कुमार, उनकी बुक आती है पतली सी, वो आप कर सकते हो। मेन 365 कर सकते हो, और डाटा डालना है करंट अफेयर्स में से। और बेसिकली कोई एक पीडीएफ उठा लो, चाहे ओनली इसकी उठा लो, चाहे ये अशोक कुमार के सर की उठा लो, आप वहाँ से बेसिक्स इसके कवर कर सकते हो। अब इन डेप्थ एनालिसिस हम करते हैं GS3 का। देखो सबसे पहले इकोनॉमिक डेवलपमेंट। इकोनॉमिक डेवलपमेंट मीन्स इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स में पहला टॉपिक है इंडियन इकोनॉमी इशूज रिलेटेड टू प्लानिंग, मोबिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, ग्रोथ, डेवलपमेंट, एम्प्लॉयमेंट। एंड इसमें क्या है, प्लानिंग क्या होती है, उसकी नीड क्या है, इम्पेरेटिव वर्सेस इंडिकेटिव, स्ट्रक्चरल प्लानिंग क्या है, ऑब्जेक्टिव क्या है प्लानिंग के, इंडियन प्लानिंग हिस्ट्रीज क्या है, टेक्निक्स क्या है, ठीक है, ये सब पढ़ना है। शॉर्ट कमिंग्स क्या है, नीति आयोग वर्सेस प्लानिंग कमीशन में क्या फ़र्क है। फिर मोबिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज में आ जाता है क्या टाइप्स है, कौन कौन से तरह के रिसोर्स होते हैं, फाइनेंशियल रिसोर्स, ह्यूमन रिसोर्स, नेचुरल रिसोर्स। फिर सेविंग्स क्या होती है, इन्वेस्टमेंट्स क्या होती है, गवर्नमेंट, ये सब आपका बेसिक इको के पार्ट है। ठीक, कैपिटल मार्केट, बैंकिंग सेक्टर, ये सब प्रीलियम्स में आपने पढ़ा है। ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, ये अच्छा टॉपिक है जिस पे पूछ लेते हैं कि जॉबलेस ग्रोथ है, जब प्रो पुअर ग्रोथ हो रही है, ग्रोथ क्या होती है, डेवलपमेंट क्या होती है, उनमें डिफरेंस क्या है, इंडिया की क्या अप्रोच है, ठीक है, चैलेंजेस क्या है हमारे यहाँ। एम्प्लॉयमेंट मेजर टॉपिक रहता है, ठीक है, रूरल एम्प्लॉयमेंट लग गया, अर्बन एम्प्लॉयमेंट लग गया, फॉर्मल लग गया, इनफॉर्मल लग गया, गिग इकॉनमी में आजकल ज़्यादा चल रहा है। क्वालिटी ऑफ एम्प्लॉयमेंट कैसी है, क्या कारण है, रीस्ट्रक्चरिंग करने की ज़रूरत है, गवर्नमेंट के क्या इनिशिएटिव्स है। इंक्लूसिव ग्रोथ है, क्या होती है, उसके क्या एलिमेंट्स है, क्या नीड है, सबको साथ लेके चलना है, चैलेंजेस क्या है, ठीक है, उसका गवर्नमेंट को पैसा कहाँ से मिलता है। ये बेसिक प्री हमने, जो अब आप बेसिक प्री कवर करोगे इकोनॉमिक्स का, वो सब कवर हो जाएगा इसमें। कुछ मेंस के पर्सपेक्टिव से भी चीज़ें करनी है इकोनॉमिक्स में, ये टॉपिक्स करने हैं, और उन टॉपिक्स पे नोट्स प्रिपेयर होने चाहिए। जैसे लैंड रिफॉर्म से, तो ये सब बेसिक चीज़ आपके नोट्स में होनी चाहिए कि क्या रीज़न था लैंड रिफॉर्म्स लाने का, क्या कंपोनेंट्स थे, इम्पैक्ट क्या है। देखो ये सब मिल जाएगा, पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है, ये बना बनाया आपको मार्केट में मिल जाएगा। आप किसी एक बुकलेट को फॉलो कर लो, मैं किसी एक को प्रमोट नहीं कर रहा, मेरी तरफ से विजन कर लो, ओनली आईएएस कर लो, कोई भी उठा के कर लो, जिसमें आपको ये सारा मटेरियल मिल जाए वहाँ से कर लो। वहाँ से अपने खुद के नोट्स बनाओ, शॉर्ट नोट्स बनाओ, खुद के नोट्स बनाओ, और उसको अच्छे से रिवाइज करो। और हर टॉपिक के इन हैंड नोट्स प्रिपेयर होने चाहिए बिफोर प्रीलिम्स। GS1 से लेके 4 तक के सारे नोट्स, ऑप्शनल के सारे नोट्स इन हैंड आपके प्रिपेयर रहने चाहिए। नेक्स्ट इज लिबराइजेशन, ठीक है, फेस क्या है, इम्पैक्ट क्या है, उसके बाद चेंजेस क्या है इंडस्ट्रियल पॉलिसी के, ठीक है, कौन कौन सी हमारी पॉलिसीज़ पहले थी 1991 के, उसके बाद कौन सी बाद में LPG रिफॉर्म्स आने के बाद, लिंकेजेस क्या है, ठीक है, स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स क्या है, इंफ्रास्ट्रक्चर, एनर्जी, पोर्ट्स, रोड्स क्या है, इन्वेस्टमेंट मॉडल्स क्या है, क्या नीड है इन्वेस्टमेंट की, ठीक है, उसके बाद पब्लिक इन्वेस्टमेंट मॉडल्स, ठीक है, फॉरेन इन्वेस्टमेंट मॉडल्स क्या है, सेक्टर स्पेसिफिक इन्वेस्टमेंट मॉडल्स क्या है, इन्वेस्टमेंट मॉडल्स फॉलोड बाय इंडिया, ठीक है। उसके बाद एग्रीकल्चर से थोड़ा बड़ा हो जाएगा, 2 वीडियोस में लाते हैं, ठीक है, यहाँ तक ही डिस्कस करते हैं। उसके बाद मैं एक और वीडियो डालूंगा जिसमें बाकी के हम टॉपिक कवर करेंगे इन डेप्थ एनालिसिस से। अगर इस PDF को चाहिए आपको, तो साक्षी ये टेलीग्राम चैनल है, उसको फॉलो कर सकते हो आप। लोगो वही है मेन वाला, दिस इज़ द मेन लोगो, ठीक है। 10 मिनट से ज़्यादा की मैं नहीं बना सकता वीडियो, इसलिए टाइम ख़त्म हो रहा है, तो मैं नई वीडियो लाता हूँ पार्ट 2, तो उसमें हम डिस्कस करेंगे बाकी टॉपिक्स। सो इसको प्लीज़ अच्छे से आप फॉलो कर लीजिए टेलीग्राम चैनल को, वहाँ से PDF डाउनलोड कर लेना। और उसके अलावा गाइस हम इन डेप्थ डिस्कस करेंगे सारे टॉपिक को, ठीक है, GS3 के ही। और प्लीज़ इसको आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ रेगुलर बेसिस पे अब क्या आने वाली वीडियोस आने वाली है, और आपको पूरा GS3 का मैं जितना हो सके मैक्सिमम टॉपिक वाइज कवर करवाऊँगा, ठीक है। हम एक ही चीज़ डिस्कस करेंगे, और हम कल इंटरनल सिक्योरिटी से स्टार्ट करेंगे। वी कवर इंटरनल सिक्योरिटी, ठीक है, विद इन 7-8 डेज। तो इंटरनल सिक्योरिटीज हम पूरी फिनिश कर देंगे, ठीक है। मैं आपको देखो कैसे करवाऊँगा, मैं आपको ना पॉइंट्स दे दूंगा, ठीक है, जो मेंस में लिखने वाले हैं, ठीक है। मेजर एक एक लाइन नहीं मैं करूँगा, लाइन डिस्कस करूँगा, बट ऑरली करूँगा।
आपको मैं मेजर पॉइंट्स दे दूँगा, ठीक है, हर चीज़ के, तो और मीनिंग समझा दूँगा हर लाइन का, ठीक है। उसको आप क्या करोगे, अच्छे से फिर रीड कर लेना, ठीक है। सो थैंक यू सो मच, इसको फॉलो कर लीजिए, और अगर वीडियो कैसी लगी उसको प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। थैंक यू सो मच गाइज़।